नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारी जो कहानी है वो कहानी है यूपी के लखनऊ की। यूपी के लखनऊ में एक थाना आता है, बंतरा थाना। बंतरा थाना के अंतर्गत आने वाला एक गाँव गुदौरी गाँव। ये घटना है 30 अप्रैल साल 2020 की। समय तकरीबन शाम के 5 से 5:30 बजे के बीच का। इसी गांव में यानी कि गुदौरी गांव में रहने वाला एक शख्स अजय सिंह, वो अपने 16-17 साल बेटे को हाथ में तमंचा देता है, अपने हाथ में बाका रखता है और कहता है अपने 16-17 साल के बेटे को, चलो कुछ बड़े काम करने हैं, वो काम खत्म करके हम आते हैं। बेटा भी जोश में था, वो भी बेटा तमंचा लेकर निकल जाता है और तकरीबन 5:30 बजे का समय होता है। वो पहुंचता है उन्नान गांव है, वहां पे जिला है बगल का पड़ोसी जिला। वहीं उन्नान के एक विष्णु खेड़ा गांव है जो कि बंसरा थाना के अंतर्गत आता है। तो वहीं पे गुदौरी जो गांव मैंने कहा वो भी बंसरा थाना के अंतर्गत आता है। दोनों एक तरह से कह सकते हैं बॉर्डर है, ये थाना एक तरह से बॉर्डर है उनका। तो वहीं पे एक बगल में गांव है, खेत है। उस खेत में एक व्यक्ति काम करते थे जिनका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह जिनकी उम्र 70 साल थी और ये अमर सिंह उस अजय सिंह का पिता है जो कि अपने बेटे को तमंचा दिया था। तो सामने से देखते हैं अमर सिंह की उसका बेटा अजय सिंह और उसका पोता और जो कि 16-17 साल का लड़का था, वो हाथ में तमंचा तो एक बाका लेके आता है। वो देख के उन्हें कुछ अनुभव होता है, वो फौरन चिल्लाने लगते हैं, खेतों से और चीखने चिल्लाने लगते हैं। वो लोग अपनी तेज रफ्तार बढ़ाते हैं, बाका लेके मानो कि अपने पिता को मारने जा रहा हो। ये सोचने में थोड़ा चौंकाता है, लेकिन बात सच थी, वो अपने पिता को मारने आया था, अपने बेटे के हाथ में तमंचा देकर और अपने हाथ में बाका रख के। वो भागने की कोशिश करते हैं। वहां पे तमाम कई लोग और खेत में काम कर रहे थे। चूंकि उस समय लॉकडाउन भी था, तो लॉकडाउन में बहुत कम लोग थे, लेकिन और जो लोग थे वो बीच में बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखते कि एक के हाथ में तमंचा है, दूसरे के हाथ में बाका। तो फिर वो थोड़ा साइड हट जाते हैं और देखते ही देखते अजय सिंह अपने पिता अमर सिंह जो 70 साल के थे, उनका एक बार बाकी से अटैक करता है, उनका अलग कर देता है शरीर से, सर से धड़ इस टाइप से वो अटैक करता है। उसके पिता की मौत वही मौका वारदात पे हो जाती है। इसके बाद तमाम जो लोग थे वो देखते के देखते रह जाते हैं। लेकिन देखिए, वो देखते तो रहता है लेकिन पुलिस को कॉल नहीं करते, पुलिस को कुछ सूचना नहीं देते। और इसके बाद जो होने वाला था वो वाकई में सबको चौंका देता है, हैरान कर देता है और पूरे प्रदेश को हिला देता है। वो वहां से निकलता है गुदौरी जो मैंने गांव बताया था। उस गांव में उसका एक छोटा भाई जिसका नाम है अरुण सिंह, वो 40 वर्ष का था। वो खेतों में काम कर रहा था। उसकी बीवी वहीं पे थी, उसकी उम्र है लगभग 38 साल, नाम राम सखी। वो अपने हाथ में एक 2 साल की बेटी को रखी हुई थी और अपना बेटा उसके पास मतलब खेत में ही था जिसका नाम था सौरभ। ये चारों लोग काम कर रहे थे, मतलब पिता काम कर रहा था यानी कि अरुण सिंह उसका छोटा भाई, उसकी बीवी भी बच्चों को पकड़ी हुई थी, दोनों को खिला रही थी। वो अपने बेटा जो 16-17 साल का बेटा तमंचा लेके वो अपने भाई के उस खेत पे पहुंच जाता है। वो जानता था कि अगर मैं अब बाकी से अटैक करूंगा अपने भाई पे तो बच सकता है, वो हमला हम पे उल्टा कर सकता है, तो वहां पे मैं हार जाऊंगा। इसीलिए अजय सिंह वो मौका ही नहीं देता अरुण अरुण सिंह को बचने का। फौरन वो तमंचा लेता है और तमंचे से अपने छोटे भाई अरुण सिंह को मार देता है। राम सखी जो थी वो देखती है कि उसके पति को मार दिया गया, हाथ में 2 साल की बेटी और एक बेटा था, दोनों को लेकर भागने लगती है। इस तमाम घटना वाक्य जो था वो सभी लोग देख रहे थे। यहाँ भी लोग बचाने की कोशिश करते हैं, बीच में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तमंचा और बाकी हाथ में देख के डर जाते हैं। वो अपनी भाभी का पीछा करता, अपनी भतीजी 2 साल और 9 साल का भतीजा का पीछा करता। देखते ही देखते अपने राम सखी भाभी पे वो हमला कर देता बाके से और बाके से उनको मार देता जैसे अपने पिता को मारा था। वो अपने भतीजी 2 साल की जो थी उस पे भी रहम नहीं खाता, उसे भी बाके से मारता और अपना भतीजा सौरभ जो कि केवल 9 साल का था उससे भी रहम नहीं खाता, उसको भी बाके से मार देता। ये पूरा का पूरा दृश्य यानी कि टोटल 5 कत्ल इसने कर चुका, अपने पिता का, अपने भाई, भाभी, भतीजा और भतीजी। इसके बाद वो फौरन रुख करता अपने पिता की घर की ओर। पिता के घर पे अब केवल एक व्यक्ति बचा था जो कि थी उसकी माँ। वो अपनी माँ उसकी माँ इंतजार कर रही थी अपना बेटा और बहू का और अपने पति का, चौखट पे बैठकर। उन्हें क्या पता कि उनका मौत सामने से आ रहा है। उनका ये बेटा अजय सिंह आता है और अपनी माँ को भी बाके से मार देता है और मौका वारदात पे उसकी माँ भी मर जाती है। इसने पूरे 6 कत्ल कर दिए और पूरा का पूरा परिवार को खत्म कर दिया। सवाल ये कि आखिर क्यों और अब पकड़ाया कैसे? जब ये 6 कत्ल होते हैं तमाम लोग देखते हैं। इसके बाद वो फौरन वहां से निकल के बंसरा थाना जाता है अपने बेटे के साथ। बाके थाने पे रखता है और तमंचा बेटा से रखवाता है थाने के अंदर।
और कहता है कि सर हमें अरेस्ट कर लीजिए, हम अभी अभी चेक करके आ रहे हैं। एक माँ का, एक पिता का, एक भाई का, भाभी का, भतीजा का और एक भतीजी का। तमाम जो थाने वाले थे वो कहते हैं कि मजाक उजाक कर रहा है, नशा वशे में है। फिर वो कहता है कि नहीं सर, हमने सच में जाके पता कर लीजिए, देख लीजिए। जब पुलिस फौरन एक टीम भेजती है तो वाकई में 6 कत्ल हो चुके थे और सब पुलिस चौंक जाते हैं कि आखिर उसने कत्ल किया तो किया क्यों अपने परिवार का, और किया तो फिर भागने की जगह ये हमारे पास क्यों आया, आखिर पूरा कहानी क्या है। इस बात की पुष्टि वो प्रधान से भी करते हैं। उस गांव के प्रधान भी बोलता है कि इसी ने 6 कत्ल किए हैं। और फिर पुलिस पूछते तुमने ऐसा किया क्यों, आखिर मोटिव क्या था तुम्हारा। इसके बाद पुलिस को यह भी शक होता है कि कहीं इसका मानसिक स्थिति तो नहीं खराब, वो भी चेक कराया जाता है। मानसिक स्थिति बिल्कुल बेटा और सॉरी उसके बेटे और उसका अजय सिंह का बिल्कुल ठीक होता है। वो बताता है तकरीबन 22 साल पहले की बात है। उसके पिता से वो जब अलग हो चुका था, अलग हुआ था, उसके पीछे कुछ कारण था। देखिए बोला कि दिक्कत क्या है, बोला कि देखिए मुझे दिक्कत इस बात से नहीं है, जमीन को लेकर कोई मामला था। दरअसल उसने कहा कि मेरे पिता के पास लगभग 12 बीघा जमीन था, जिसको मेरे पिताजी ने दो भाग में बांट दिए 6-6 बीघा के। उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं हुई। लेकिन मेरे पिता के पास लगभग 12 से 54 स्क्वायर फीट का जमीन था जो कि उन्होंने बांटा नहीं था। उस जमीन को उन्होंने साल 2017 में उन्होंने बेच दिया। और उसका हिसाब क्या हुआ, किताब क्या था, ये बात किसी को बताया ही नहीं गया, मुझे कुछ पता ही नहीं। और इसी 12 से 54 स्क्वायर मीटर का जमीन जो था, उसकी वजह से मेरे मन में नाराजगी थी, जिसके वजह से मैंने ऐसा किया। पुलिस को पहले ये फिर मजाक लगता है और फिर इसी के बाद वो चेकिंग कराते हैं मेंटल स्टेट का, क्योंकि पागल वगैरह तो नहीं, दिमागी संतुलन तो नहीं हिला हुआ। जब रिपोर्ट एकदम क्लियर आता है कि नहीं दोनों बाप और बेटा, जो कि 16-17 साल का लड़का था, नाम नहीं ले सकता हूँ किसी को कारणवश, और उसके पिता जैसे दोनों बिल्कुल सही है और कोई भी मानसिक रूप से कोई बीमारी नहीं है। अब इसके बाद पुलिस पूरा मतलब पैर तो जमीन घसक जाता है, पूरे पुलिस वाले की जो भी ये कहानी सुनते हैं। देखते देखते अजय सिंह का, उसका बेटे, उसके परिवार का पूरा ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। पुलिस अपने स्तर से इन्वेस्टिगेशन करती है, चार्जशीट फाइल करती है, फिर कोर्ट में पेश होता है, सुनवाई होती है, इनको कई सबूत जुटाने पड़ते हैं और फिर इसके बाद सुनवाई होती है, सबूत के बाद बहसबाजी होती है। ये सब करते करते तकरीबन 4 साल 9 महीनों का वक्त लग जाता है। 4 साल 9 महीनों को वक्त लगने के बाद दिसंबर 2024 में इनको 23 दिसंबर 2023 में दोषी लोग माना जाता है। 24 में इनको सजा के लिए आखिरी सुनवाई की जाती है और 17 जनवरी साल 2025 को इनको और इसकी बीवी एक थी रूपा सिंह, जो कि अपने पति और अपने बच्चे को, पूरे परिवार को खत्म करने के लिए उकसाया था उसने। सभी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन सबके ऊपर करवाई हुई और इसीलिए रूपा सिंह को और अजय सिंह को दोनों को फांसी की सजा 17 जनवरी साल 2025 को सुनाई जाती है। जब ये सजा सुनाई जाती है, पूरा जो शहर था, पूरा जो प्रदेश था, वो हिल जाता है, क्योंकि कहानी फिर से एक बार साल 2025 में सुर्खियां बटोरने लगती है कि एक शख्स ने केवल 12 से 54 स्क्वायर मीटर जमीन के लिए एक पूरे परिवार का सर्वनाश कर दिया और उसके इन दोनों को। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो सजा है अब ये निचली अदालत ने दिया है, सुनाया है। वो जो बच्चा था 16-17 साल का, उसका जो केस चल रहा है वो जो नाबालिग का चलता है केस, वहां पे नाबालिग जो भी कोर्ट होता है उसमें चल रहा है। उसको अभी कोई ऐसा सजा नहीं दिया गया, सिर्फ पति पत्नी को सजा मौत दिया गया है। लेकिन देखिए ये भी कहा है कोर्ट ने कि अभी ये ऊपरी अदालत अगर चाहे और वो भी ये सजा सुनाते हैं, तब इस पर मोहर पूरी तरीके से लगेगी और ऊपरी अदालत चाहेगी तो इस सजा को कम कर सकती है। आई मीन मौत से कह सकते हैं, फांसी की सजा से बचा के उम्र कैद या किसी और सजा में तब्दील कर सकती है। ये हाई कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। ये काम अब इन्हें 1 महीने के अंदर करना होगा, ये समय उन्हें शायद दिया गया है। तो देखिए ये कहानी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भावना को ठेस पहुंचाना, किसी को डराना नहीं, कल समाज में जागरूकता फैलाना था। मैं अक्सर अपने इस YouTube चैनल पे एक नई सच्ची कहानी लाता हूँ, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप इस कहानी पे क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।